फिलहाल बता ये दें कि आपको कि आधिकारिक रूप से अभी ईरान की सरकार की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है, सिवाय इसके कि एक हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की है, ये जानकारी मिल रही है। Mi-17 हेलीकॉप्टर है ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। Mi-17I ये हेलीकॉप्टर है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 2 हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग हुई है, ये भी बताया जा रहा है। 3 हेलीकॉप्टर थे जिसमें से एक में इब्राहिम रईसी सवार थे, उनके साथ उनका पूरा इंटराज था, विदेश मंत्री भी थे। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आई है। आधिकारिक रूप से अभी ये नहीं बताया जा रहा है कि कहाँ हैं इब्राहिम रईसी, सुरक्षित हैं या नहीं, क्या उनका हेलीकॉप्टर था वो जिसने हार्ड लैंडिंग की है। ये जो टेरेन है, ये जो इलाका है जहाँ पर ये हार्ड लैंडिंग हुई है, उसके बारे में भी हम विस्तार से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। हेलीकॉप्टर बहुत सुरक्षित हो सकता है, लेकिन बताया जा रहा है कि फॉग था वहाँ पर, यानी मौसम साफ नहीं था। मनीष, विनोद ऑगस्टीन जी भी कह रहे थे कि जो टेरेन है उसके बारे में भी बात होनी चाहिए और उसके पहले जो बाकी हालात हैं उनके बारे में भी। तो पहले हम टेरेन के बारे में बात कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि फॉग था, लेकिन उसके अलावा किस तरह का ये इलाका है कि जहां पर ये हार्ड लैंडिंग हुई है? बिल्कुल, देखिए पहाड़ी इलाका है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेरेन काफ़ी मुश्किल भरा है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि जिस तरीके का हेलीकॉप्टर है, सामान्य तौर पर इस हेलीकॉप्टर को इन्हीं सब इलाकों में उड़ान भरने के लिए बनाया गया है। ये उस तरह के का हेलीकॉप्टर इक्विप्ड है और सामान्य तौर पर इस बात का अंदेशा नहीं जताया जाता है, लेकिन चूंकि इस वक्त कुछ भी हो सकता है और उसमें तकनीकी खराबी, वो चाहे स्वाभाविक तौर पर हो या फिर की गई हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अब तक ईरान के राष्ट्रपति या विदेश मंत्री से फिलहाल तेहरान का कोई संपर्क नहीं हो पाया है अभी तक, चाहे ईरान की जो सरकारी न्यूज एजेंसी हो या फिर ईरान और आसपास के इलाके की किसी भी न्यूज एजेंसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री या फिर उनके साथ उनके बॉडीगार्ड से तेहरान में, चाहे वो IRGC का हो या फिर ईरान के जो एयरफोर्स है उनसे किसी भी तरह का कांटेक्ट हुआ हो या फिर ईरान के प्रेसिडेंट हाउस से उनका किसी तरह का कांटेक्ट हुआ हो, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। बस ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये दुआ भी की जा रही है कि ईरान के राष्ट्रपति सुरक्षित हों, ईरान के विदेश मंत्री सुरक्षित हों और उस काफिले के हर व्यक्ति सुरक्षित हों। लेकिन ईरान अभी तक की जो जानकारी मिली है, और खास करके ईरान जैसे मुल्क में जहां पर आप जान रही हैं कि इंफॉर्मेशन को बहुत होल्ड करके रखा जाता है, वहां पर यह बात कही जा रही है कि ये बात सच है कि ईरान के राष्ट्रपति के काफिले का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और वो अजरबैजान के इलाके में। ये बात खास करके तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब इजराइल और अजरबैजान के बहुत अच्छे संबंध हैं, जब ईरान के इजराइल के साथ अदावत है, ईरान के अजरबैजान के साथ भी संबंध अच्छे नहीं थे, इसके बावजूद उस इलाके में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होना, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये तकनीकी जांच का विषय होगा कि कैसे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ईरान के राष्ट्रपति किस हालत में हैं, क्या वो सुरक्षित है? सबसे जरूरी ये जानना है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसमें समझना और हालात कैसे भी हों वो सुरक्षित हैं या नहीं, ये ही इस वक्त जानना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और उनके साथ वो तमाम लोग जो सफ़र कर रहे थे, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा रही है। हालांकि ईरान से सभी तरह की जानकारियां बहुत समय लगता है बाहर निकलने में, लेकिन इस वक्त जो बताया जा रहा है वो यही कि ख़राब मौसम था। ख़राब मौसम में लेकिन बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि रेस्क्यू में दिक्कत होगी, कोहरे की वजह से ऑपरेशन में दिक्कत आएगी, यानी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ख़राब मौसम है, फॉग था, ये भी जानकारी दी जा रही है और इसी वजह से ये हार्ड लैंडिंग हुई है, कोहरे की वजह से ऑपरेशन में, लेकिन मौसम की वजह से ही दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत का सामना करना पड़ा है। ईरानी मीडिया तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है कि पूर्वी अजरबैजान में इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। रादर कहा यह जा रहा है कि हार्ड लैंडिंग हुई है। हमारे साथ विनोद ऑगस्टीन जी मौजूद हैं। विनोद ऑगस्टीन जी, पहाड़ी इलाका है ये, कोहरा भी था, ये जानकारी मिल रही है। हम इसके बाद उसके बारे में भी बात करेंगे कि और कौन कौन से पहलू हो सकते हैं, क्योंकि ये देखिए मनीष कुछ कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा विनोद ऑगस्टीन जी, पहले मनीष की बात सुन लेते हैं। जी मनीष। मेरा एक और जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक यह है कि जैसा उम्मीद भी था कि तेहरान से लगातार राष्ट्रपति के काफिले को कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। और जो उनके कॉन्वे के जो लोग हैं, उनका चाहे फोन हो या फिर संचार के दूसरे नेटवर्क हो, उनसे कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो जो सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति किस हालत में है या फिर ईरान के विदेश मंत्री किस हालत में है, इसके बारे में अब तक इसलिए नहीं कोई जानकारी मिल पा रही है क्योंकि उस हेलीकॉप्टर पर
संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन मनीष, बाकी जो 2 हेलीकॉप्टर हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि एक ही हेलीकॉप्टर की वहां पर जो हार्ड लैंडिंग है वही है, बाकी दोनों हेलीकॉप्टर के बारे में क्या जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल ये बात कही जा रही है कि 3 में से 1 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, लेकिन क्या बाकी जो 2 हेलीकॉप्टर हैं वो उन्होंने वहीं आसपास में कहीं लैंडिंग की है, सेफ लैंडिंग की है और फिर दुर्घटना स्थल की तरफ वो भी रवाना हो गए हैं, या फिर वो पास के तबरीज शहर में पहुंचे हैं, इसके बारे में अभी अलग अलग तरह की जानकारी मिल रही है। कुछ एक एजेंसी का ये दावा है कि 2 हेलीकॉप्टर ईरानियन शहर तबरीज में पहुंच गए हैं और वो सेफ हैं, और जो पहुंच गए हैं उसमें कौन कौन से लोग सवार हैं इसके बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन मनीष, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, वो इलाका, वो रीजन, क्योंकि बार बार टेरेन की बात हो रही है, यानी वो किस तरह का इलाका है, किस तरह का मौसम है, इस सब पर निर्भर करता है जो हार्ड लैंडिंग हुई है उसको लेकर। तो जानकारी ये मिल रही है कि ईरान के जोल्फा में हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की है। ईरान के जोल्फा में हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की है। ये जो इलाका है ये पूर्वी अजरबैजान का इलाका है। अजरबैजान के दौरे पर थे, पूर्वी अजरबैजान में ईरान के जोल्फा इलाके में हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की है, ये जानकारी मिल रही है। ये जो पूरा काफिला था इसमें ईरान के राष्ट्रपति सवार थे, इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री भी मौजूद थे, कई और बड़े अधिकारी और मंत्री मौजूद थे। ईरान के जोल्फा में हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की है। लेकिन आपको बता दें, एक और बड़ी जानकारी आ रही है, ड्रोन से इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है देखने के लिए कि दरअसल कहां पर है ये हेलीकॉप्टर जिसकी हार्ड लैंडिंग हुई है, क्योंकि कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ी जानकारी कि लगातार संपर्क करने की कोशिश हो रही है लेकिन कोई संपर्क नहीं हो रहा है। जोल्फा इलाका जहां पर हार्ड लैंडिंग हुई है ईरानी राष्ट्रपति के काफिले के एक हेलीकॉप्टर की, और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है जानकारी जुटाने के लिए उस हेलीकॉप्टर के बारे में और ज़्यादा कि वो कहां पर हार्ड लैंडिंग हुई है। इस पर मनीष हमारे साथ और जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मनीष। बिल्कुल, देखिए इस वक्त वो तस्वीर भी हम लोग देख पा रहे हैं, जल्दी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि इस हादसे से ठीक पहले की तस्वीर, जहां पर ईरान के राष्ट्रपति और अजरबैजान के राष्ट्रपति ये दोनों एक डैम के उद्घाटन के लिए पहुंचे हुए थे और वहां पर उनकी मुलाकात हुई थी। तो ईरान के राष्ट्रपति और अजरबैजान के राष्ट्रपति दोनों ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर के पास एक डैम के उद्घाटन समारोह में पहुंचे हुए थे और वहां पर उन दोनों नेताओं की मीटिंग हुई थी। राष्ट्रपति रईसी और राष्ट्रपति अलीयेव की मीटिंग हुई थी और उसके बाद से फिर वहां से इनकी वापसी हुई थी, ईरान के राष्ट्रपति की वापसी हुई थी जब ये घटना घटी। तो कुल मिलाकर आप देखें, ईरान और इजराइल के इलाके में जिस टेरेन की बात कर रही हैं आप, वहीं पर एक डैम का उद्घाटन होना था, वहीं पर ईरान और इजराइल के राष्ट्रपति की मीटिंग होती है और उस मीटिंग के तुरंत बाद जब उनका काफिला वापस ईरान की तरफ लौटता है उस वक्त खबर हमारे साथ यूएस राठौर जी भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी जाएंगे। हमारे साथ निशांत भी जुड़ गए हैं, निशांत चतुर्वेदी भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन जो मनीष जानकारी दे रहे हैं आपको बता दें, वो तस्वीर भी सामने आ गई। हम आपको कुछ ही देर में वो तस्वीर दिखाएंगे जिसमें ईरान के जो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं वो दरअसल अजरबैजान के दौरे पर, जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ इस वजह से गए थे क्योंकि वहाँ पर दोनों देशों के जो प्रतिनिधि थे वो मौजूद थे। अजरबैजानी राष्ट्रपति अलीयेव भी यहाँ पर मौजूद थे और जानकारी मिल रही है राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से भी संपर्क टूट गया है। देखिए, अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं। फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी जानकारी ये आ रही है कि जो राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर था उससे भी संपर्क टूटा है, क्योंकि दूसरी न्यूज एजेंसियां ये दावा कर रही थी कि जिस हेलीकॉप्टर से संपर्क टूटा है उसमें रईसी सवार नहीं थे। अब एक और न्यूज एजेंसी है जो दावा ये कर रही है कि राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से भी संपर्क टूट गया है, यानी उनसे भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ निशांत बने हुए हैं। निशांत, देखिए, इस वक्त कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है, आधिकारिक रूप से कोई बयान सामने नहीं आ रहा है और जो न्यूज एजेंसीज के हवाले से जानकारी आ रही है उसमें अलग अलग तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। देखिए, एज वी टॉक इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट ये है कि मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन है, लेकिन वो सर्च ऑपरेशन भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, जो तस्नीम न्यूज एजेंसी उसके हवाले से जो जानकारी है वो ये है कि फॉगी वेदर जो है उसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी उसी चौपर में थे, ये जानकारी भी आ रही है। अब चिंताजनक बात यह है कि जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह है कि जो फर्दर डिटेल्स आ रही है उसमें यह है कि किसी भी लेवल पर कोई भी ना तो कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया जा रहा है और अब धीरे धीरे ये चीजें रिपोर्ट की जा रही है दैट इट वाज अ हार्ड लैंडिंग, यानी कि वो एक ऐसी लैंडिंग थी जो ठीक नहीं थी, उसमें कुछ गड़बड़ हुआ,
हार्ड लैंडिंग, इज डेफिनेटली नॉट अ स्मूथ लैंडिंग। गवर्नर जो ईस्ट अजरबैजान के थे वो उसमें थे, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वो उसमें थे, और अब जो सबसे बड़ी चुनौती, जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो ये है कि फॉगी वेदर होने के कारण वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो उसको करने में मुश्किल आ रही है। ये अपने आप में ईरान के इतिहास में एक सबसे बड़ा क्राइसिस है, एक सबसे बड़ी क्राइसिस है, और जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है वो मैंने आपको बताया थी। जी हाँ, तो निशान, जैसा कि हमें बता रहे हैं कि इस वक्त एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और संपर्क नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से भी, बाकी जो हेलीकॉप्टर है उनसे भी